नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना से तकरीबन 138 किलोमीटर दूर कल लुटेरों ने इतने बड़े लूटकांड को अंजाम दिया कि पुलिस की मुस्तैदी की कलह खुल गई। 10 मिनट में लुटेरों ने 5 करोड़ के सोने पर हाथ साफ कर दिया। उस लूटकांड के 31 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक अंधेरे में ही तीर चला रही है। दरभंगा लूटकांड में पुलिस कुछ क्लू मिलने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरभंगा में बुधवार को दिन दहाड़े लूट हुई। अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में 25 से 30 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी और फिर आराम से करोड़ों का सोना लूटकर फरार हो गए। खुद देख लीजिए, ये अपराधी कितने बेखौफ हैं। खुलेआम हथियार लहराते हुए जा रहे हैं। कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं। घटना के 2-4 घंटे बाद ही अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो गए, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। यही वो दुकान है अलंकार, जो लाट मार्केट में है, बड़ा बाजार में, जहां पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और घटना के बाद से आप देख रहे होंगे पूरे परिसर को बंद किया हुआ है अभी भी। हालांकि दूसरे दिन यहाँ पर चाहे बाजार हो या फिर घटनास्थल, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से इस पूरे मामले की छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी अब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने बस इतना दावा किया है कि कुछ क्लू मिले हैं। दरभंगा लूटकांड के 24 घंटे बाद पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, लेकिन गुरुवार को राजकुमार नाम का ये युवक जरूर सामने आया, जिसे लूट के समय अपराधियों की फायरिंग में गोली लगी थी और फिर निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। पूजा पाठ करके अपना टेबल बाहर निकाले, उसी टाइम गोली का फायरिंग का आवाज आया था। हम झांका था कि देखे, उसी में हमको लग गया। बस क्या देखे क्या जो रोड पर फायरिंग हो रहा है। इतनी बड़ी लूट के 24 घंटे बाद भी लाट मार्केट बड़ा बाजार के व्यापारी दहशत में हैं, जबकि पुलिस का कहीं अता पता नहीं है। या तो टावर चौक हो या फिर बड़ा बाजार इलाका हो, कहीं भी पुलिस कर्मी नहीं दिख रहे हैं। कम से कम दरभंगा पुलिस ने ये सोच लिया होता कि उनके प्रेजेंस से जो कारोबारी हैं उनमें एक सुरक्षा का माहौल उत्पन्न होता, उनके अंदर एक सुरक्षात्मक भावना आती और वो निश्चित तौर पर अपने कारोबार पहले की तरह बेहिचक और निर्भीक होकर कर सकते थे। लेकिन शायद दरभंगा पुलिस यहाँ भी चूक गई है। अपराधियों ने दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में इतनी बड़ी लूट को अंजाम देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चिंता वाली बात ये कि कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को ही मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और फिर पुलिस को सख्त निर्देश भी दिए, लेकिन लूट वाले इलाके में पुलिस की नामौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद पुलिस वाले अब भी सबक लेने के मूड में नहीं हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। तो मीटिंग का दौर चलता है, निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आता। आप खुद ही सोचिए, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और 31 घंटे दरअसल हो चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया। अब सवाल है कि 31 घंटे बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई है। पुलिस आखिर कर क्या रही थी। इतने बड़े लूटकांड के बाद भी दरभंगा की पुलिसिंग लचर क्यों है। अभी भी कुछ एक्शन में पुलिस नजर नहीं आ रही है। दावा जरूर करती नजर आ रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या अपराध को काबू कर पाना पुलिस के बूते के बाहर की बात है? ये एक बड़ा सवाल जो लगातार उठते रहे हैं और एक बार फिर से पुलिस पर उठ रहे हैं, जिस तरह से दरभंगा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर भागलपुर से है। सृजन घोटाले में कार्रवाई हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में हम आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। सृजन घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई, सीबीआई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। सृजन घोटाला मामले में हम आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
करोड़ों रुपए के सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा हुआ सृजन घोटाला मामला और एक लंबे अरसे के बाद जो है फरार मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के संपत्तियों की जब्त होने की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा मिले निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। बाकायदा सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर के सीओ जो है उनको मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा 7 थाना को भी जो है विशेष पुलिस बल के साथ में जो है यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि जो संपत्ति की जब्त की क्या कार्य होगा वह उसकी निगरानी में हो सके। और इसी के क्रम में विक्रमशिला कॉलोनी स्थित इस आवास को यहाँ पर इसकी जो संपत्ति है उसको सील करने की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से स्पेशल कोर्ट का निर्देश है, इस निर्देश के आलोक में 15 स्थानों पर जो जमीन, फ्लैट या दूसरे अन्य संपत्ति हैं फरार चल रहे हैं अमित कुमार और रजनी प्रिया का, उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। लंबे अरसे से फरार चल रहे अमित कुमार और रजनी प्रिया को खोज पाने में अभी तक सीबीआई जो है असफल रही है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। तो अमित कुमार और रजनी प्रिया फरार हैं, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त की गई है। आइए अब जानते हैं कि क्या है बिहार का यह सृजन घोटाला। सृजन घोटाला तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो 1900 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। सृजन एनजीओ के जरिए ये बड़ा घोटाला किया गया है। विकास के नाम पर भेजे गए पैसे को एनजीओ के अकाउंट में पहुंचा दिया गया। सरकारी फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, निजी रूप से इस्तेमाल किया गया। 2007-8 में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया और विकास का फंड बैंक के खाते में ट्रांसफर होता था। ये पूरा मामला क्या बता रहे हैं आपको। सृजन के पैसे को खपाने के लिए कई एनजीओ बनाए गए थे, जिनके जरिए पैसे खपाए जाते थे। एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए का बंदरबाट इसमें किया गया। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई के पास है और सीबीआई इस मामले को लेकर लगातार हमला बोल रही है, एक तरह से एक्शन में है और जांच लगातार जारी है। और इसी क्रम में ये बड़ी संपत्ति जो है जब्त की गई है सीबीआई की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सौगातों की। आज का दिन देश और बिहार के लिए 3 बड़ी सौगातें लेकर आया। बड़ी सौगातों की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की नींव रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी तरफ कोइलवर पुल के उद्घाटन की तस्वीर भी आपके सामने। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। पुल के शुरू हो जाने से जहां राजधानी में जाम की समस्या दूर होगी, तो वहीं आरा, छपरा और बक्सर से पटना पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। और तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो है मनिहारी की, जहां पर फिर से फेरी सेवा शुरू हो गई है। इसके बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, लोगों ने खुशी से लड्डू बांटे। जाहिर है ये तीनों तस्वीर बेहद सुकून देने वाली है, सौगातों वाली ये 3 तस्वीरें। तो कोइलवर पुल की बात करते हैं। पटना को आरा से जोड़ने वाला नया कोइलवर पुल आज से शुरू हो गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। पुल के शुरू हो जाने से जहां राजधानी में जाम की समस्या दूर होगी, तो वहीं आरा, छपरा और बक्सर से पटना पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। राजधानी पटना, आरा और आसपास के जिलों के लोगों को अब जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब सोन नदी पर बना नया कोइलवर पुल खुल गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता शामिल हुए। सोन नदी पर 158 साल बाद बने नए पुल के शुरू होने से दक्षिण और मध्य बिहार के शहरों पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच यातायात काफी सुगम हो गया है। ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है और मुझे लगता है कि ये 2021 के पहले उन्होंने कहा है, पर उसके ही पहले हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे।
ये ब्रिज का 3 लेन शुरू होने से आरा, पटना, छपरा आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी और दक्षिण बिहार के लिए तो ये लाइफलाइन भी है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस पुल के निर्माण पर 266 करोड़ का खर्च आया है। पुल की कुल लंबाई 1528 मीटर है, तो वहीं एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर है, जबकि दोनों लेन में 1.5 मीटर का फुटपाथ भी है। पुल के एक लेन में 37 खंबे हैं। अच्छी बात ये कि इस पुल को नई तकनीक से बनाया गया है, जिससे ये पुल लचीला भी है। 6 लेन वाले इस पुल पर फिलहाल 3 लेन पर ही परिचालन शुरू किया जा रहा है। नया पुल अभी 1 वे ही रहेगा। आरा से पटना आने वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पटना से आरा जाने वालों को पुराने कोइलवर पुल का ही इस्तेमाल करना होगा। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुल निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जाकर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था, हम उसको जा करके पिछले वर्ष भी 2 बार हम जाकर वहां देखे कि जो निर्माण कार्य हो रहा, हम लोगों को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। जाहिर तौर पर इस पुल के बनने से पटना और आसपास के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। भोजपुर और आसपास के जिलों में सफर आसान होगा। वहीं जब दोनों लेन यानी 6 लेन तैयार हो जाएगा तो कई और सड़कों से जुड़ना भी आसान हो जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सोन नदी पर बने नए कोइलवर पुल के शुरू होने से जहां आम जनता में खुशी है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने लोगों से लेकर नेताओं से बात की तो सभी का उत्साह चरम पर दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। लगनों में तो दूल्हा इस पर रहता था, दुल्हन उस पर रहती थी। अच्छा, ये स्थिति भी थी? हाँ, ये स्थिति थी। इस बार इंतजार करता था, दुल्हन इस बार इंतजार करती थी कब बारात लगेगा, कब इसी में लगन मुहूर्त निकल जाता था। बिना लगन मुहूर्त भोज खाने वालों का भोज भी छूट जाता था। भोज भी छूट जाता था। तो देखिए, दूल्हा दुल्हन भी फंसते थे, भोज भी छूटता था। लेकिन आज इनके चेहरों की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे पर वो खुशी साफ साफ बताती है कि इस पुल का निर्माण होना कितना जरूरी है। तो कुछ ऐसी खुशी है कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर नए ब्रिज के उद्घाटन के बाद। वो भी क्यों ना, लंबे जाम में फंसे रहना लोगों की नियति जो बन गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए पुल के उद्घाटन के साथ ही स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और पुल पर गाड़ियां फर्राटे भी भर रही है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ना, क्योंकि हमेशा जाम वगैरह लग जाता था। तो अब ये जो पुल बन गया है तो इससे जाम वगैरह क्लियर हो जाएगा और आने जाने में बहुत सुविधा होगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो पुल के शुरू होने की खुशी ऐसी कि सर्द मौसम में लोग पुल पर पहुंचकर धूप सेकते दिखे। सालों की मुराद पूरी जो हुई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नए पुल के शुरू होने से आरा से पटना जाना कितना आसान हो गया है। इसके निर्माण के बाद दक्षिण और मध्य बिहार के जो शहर हैं, पटना, आरा, बक्सर, छपरा, ऐसे इलाके, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते राज्य का देश के अन्य हिस्सों से भी सीधा जुड़ा होगा। तो यानी कि बेहद महत्वपूर्ण ये रास्ता है। इस ब्रिज का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इस ब्रिज के निर्माण के बाद कई सारे रास्ते खुलेंगे। न सिर्फ आने जाने का राह सुगम होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कोइलवर पुल पर बने नए ब्रिज का, और लगभग 4 से 5 मिनट लगता है। आप अगर आसानी से भी, अगर 40 की स्पीड से भी आए तो इस पुल को पार करने में। तो इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं और हम ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तो वहीं पुल के शुरू होने से जनप्रतिनिधि भी खुश हैं। आरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह बेहद उत्साहित दिखे। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आने वाले समय में राम जानकी पथ के निर्माण का दावा भी किया। जबकि हम आए पर्चा भरने, तब हमने कहा कि नहीं साहब, कोइलवर पर और पुल बनना चाहिए, अब बनवाएंगे। तो कोई विश्वास नहीं करता था कि पुल बनेगा। अरे पुलवा बनी देखिए बन गया, पूरा 6 लेन बनेगा। ऐसे ही लोग विश्वास नहीं करता है कि नहर का पक्कीकरण होगा, नहर के पक्कीकरण हुई और वो भी होगा। ये जो महत्वपूर्ण सड़क है जिसके बारे में आज माननीय गडकरी जी ने बताया है,
तो वो हमारे लिए राम जानकी, हमने कहा था कि आप भगवान राम से मैं मिल के कई बार बातचीत मीटिंग हुई है कि भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या है और भगवान राम का कर्मभूमि वो बक्सर है, वहां तक हो गए, वो पूरा होगा सपना। और अब राम कर्मभूमि की भी हम तैयारी कर रहे हैं। सोन नदी पर बने नए कोइलवर पुल के उद्घाटन से पटना से लेकर आरा, बक्सर और छपरा के लोग बेहद उत्साहित हैं। उम्मीद है आने वाले समय में सड़कों का जाल बिछेगा और प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो कोइलवर पुल बनने के बाद लोगों का सालों पुराना इंतजार खत्म हुआ। जाहिर है लोगों में खासी खुशी नजर आ रही है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात बड़ी खबर की करेंगे। रांची से बड़ी खबर है। जी हां, रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4,07,96,000 गबन के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर करीब 93 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दिसंबर 2019 में दरअसल ये गबन किया गया था। बैंक के एटीएम में पैसे जमा करने के दौरान हेराफेरी की गई थी। इस मामले में अभी तक करीब 3,50,00,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।